ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का बाल संस्कार सेशन में। तो हम फाउंडेशन कोर्स ले रहे हैं, 4 सेशन लेंगे। तो पहला सेशन है डज गॉड एग्जिस्ट। सेकंड हमारा रहेगा हु इज गॉड। थर्ड सेशन में रहेगा पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ। एंड फोर्थ में रहेगा साइंस ऑफ सोल। तो ये बेसिक कोर्स है जो कि जानना अत्यंत आवश्यकता है। तो ये 4 टॉपिक को हम अटेंड करने के पश्चात आपको पता चलेगा कि संस्कार की आवश्यकता क्या है। तो एक बार आवश्यकता पता चलता है, नीड पता चलता है, तब जाके हम कुछ संस्कार प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चरित्र के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। इसलिए फाउंडेशन कोर्स अत्यंत आवश्यकता है। तो अभी तक जो रजिस्ट्रेशन किए हैं जनरली उनके लिए हम ये कोर्स ले रहे हैं। नया जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो फाउंडेशन कोर्स अटेंड करने के पश्चात ही हम उनको रजिस्ट्रेशन में लेंगे। लाइक दैट। तो आज का टॉपिक का नाम है डज गॉड एक्जिस्ट। सचमुच संसार में भगवान है क्या? ये जानने के हम प्रयास करें। तो मॉडर्न एज में हम जी रहे और साइंस के द्वारा हमने पढ़ा है कि ये संसार जनरली बिना भगवान से बन गया है। इसका कोई निर्माता नहीं, अपने आप हो गया है। ये केमिकल रिएक्शन से बना है। इस प्रकार जनरली अनेक प्रकार की विचारधारा है। लेकिन क्लैरिटी के साथ आज हम देखेंगे कि सचमुच भगवान कैसे हैं और उसके पीछे कारण क्या है। द नीड ऑफ गॉड इन लाइफ। भगवान की आवश्यकता क्या है ये जानेंगे हम। कोई भी चीज करने से पहले हम पता लगाता है ये आवश्यकता की, आहार की आवश्यकता की। तो आपको पता चलता है भूख है इसलिए आवश्यकता है। एंटरटेनमेंट की आवश्यकता क्यों? क्योंकि मन है इसलिए एंटरटेनमेंट की आवश्यकता है। पैसा की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि संसार है, ये शरीर है, परिवार है, इसलिए पैसा की आवश्यकता है। तो आवश्यकता है इसलिए हम आहार के पीछे, आवश्यकता को जानते हैं इसलिए हम पैसा के पीछे, आवश्यकता को जानते हैं इसलिए हम एंटरटेनमेंट के पीछे। तो भगवान की आवश्यकता क्या है ये जानना अत्यंत आवश्यक है। तो ये फोटो जो देख रहे हैं आप लोग, इससे पता चलता है कि भगवान की आवश्यकता क्या है। हाथ आप देख रहे हैं, हाथ और कटा हुआ उंगली देख रहे हैं। जब उंगली हाथ के साथ कनेक्टेड रहेगा तो उंगली सुरक्षित रहेगा। जब ये उंगली हाथ से
अलग हो जाएगा, उस उंगली को ही जनरली बैक्टीरिया वायरस अटैक करेंगे, वो सड़ जाएगी। ये उंगली हाथ में है, सड़ता नहीं, क्योंकि हाथ के साथ वो कनेक्टेड है। लेकिन हाथ से कट जाएगा, कुछ समय के बाद सड़ना शुरू हो जाए, बदबू आने लगे। क्यों? क्योंकि हाथ के साथ उसका कनेक्शन नहीं। कनेक्शन टूट जाता है तो बैक्टीरिया वायरस उसको अटैक कर लेते हैं। अभी भी एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया और वायरस है, लेकिन हाथ के साथ उंगली कनेक्टेड है, इसलिए उंगली को कुछ होता नहीं, प्रोटेक्टेड है। बैक्टीरिया वायरस है लेकिन कुछ होता नहीं है, क्योंकि उंगली के साथ कनेक्टेड है, हाथ के साथ कनेक्टेड है उंगली। लेकिन बाहर जब डिस्कनेक्ट हो जाता है, सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान इसलिए हमें चाहिए। जब भगवान के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे तो हमारा प्रोटेक्शन हो, सुरक्षा होगा, विपत्ति से हम बचेंगे, चरित्रहीन से हम बचेंगे, गंदे विचार से हम बचेंगे। ये प्रोटेक्शन भगवान के साथ कनेक्शन से देता है। जब भगवान के साथ हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जनरली क्या है, हम विपत्ति से, हम इस प्रकार कार्य करते हैं कि विपत्ति को इनवाइट करते हैं। हमारा चेतना के चेतना में जो शुद्धता है वो नष्ट हो जाता है, कैरेक्टर नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रोटेक्शन फॉर कैरेक्टर, प्रोटेक्शन फॉर प्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फॉर डिफिकल्टीज, वी नीड गॉड, कनेक्शन विद गॉड। तो उंगली हाथ के साथ कनेक्टेड रहता है तो प्रोटेक्शन होता है। वैसे जब हम मनुष्य भगवान के साथ कनेक्टेड रहता है, तब मनुष्य का चरित्र का प्रोटेक्शन होता है, प्योरिटी का प्रोटेक्शन होता है, और विपत्ति से हमें रक्षण मिलता है। इसलिए भगवान हमें जीवन में चाहिए। आपको कब कोई पूछेगा कि भगवान क्यों चाहिए, तो पहला आंसर आपको देना है प्रोटेक्शन। सेकंड क्या है? बाल, आप देखें, बाल सर के साथ कनेक्टेड रहता है तो उसका ग्रोथ होता है, बढ़ता है। लेकिन सर से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बढ़ता नहीं। सर के साथ कनेक्टेड बाल रहता है तो सुंदर दिखते हैं, लेकिन बाल जब सर से अलग हो जाता है, वो बाल सुंदरता का कारण नहीं बनता है, वो डर्टी बन जाता है, गंदगी बन जाता है। तो कहने का अर्थ है, जब हम भगवान के साथ कनेक्टेड रहेंगे, हमारा वर्च्यू ग्रोथ होगा। अनेक प्रकार की जो दिव्य गुण है, अच्छे गुण है, दया, क्षमा, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, ये जो क्वालिटीज है, सर्विस एटीट्यूड, लव, एफेक्शन, ये सब जो क्वालिटी है, हमारा हृदय में बढ़ेगा। जिस प्रकार बाल सर के साथ कनेक्टेड होता है तो बाल बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार आपका चेतना, आपका सर भगवान के साथ कनेक्टेड रहेगा तो हमारा गुड क्वालिटीज बढ़ेगी, उसके साथ साथ हमारा ब्यूटी भी बढ़ेगा। कैरेक्टर इज आवर ब्यूटी, नॉट द ब्यूटीफुल बॉडी। द ब्यूटीफुल फीचर इज नॉट रियल ब्यूटी ऑफ लाइफ। Real beauty of life is our values. Real beauty of life is our character. Therefore, character is very, very important. Real beauty of life is a life of sanskar. We need a life of sanskar. We have to connect with God because God is the source of all sanskar. बाल सर से अलग हो गया तो सड़ जाता है, मेला बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हम भी भगवान से अलग हो जाते हैं, कैरेक्टर चला जाता है, वैल्यू चला जाता है, दया चला जाता है, क्षमा चला जाता है, टॉलरेंस चला जाता है। इसलिए भगवान के साथ कनेक्शन की आवश्यकता है, ग्रोथ ऑफ वर्च्यू वेरी। थर्ड क्या है? ये मछली का फोटो आप देखें, तो मछली जीवित रहता है जब पानी के साथ कनेक्टेड रहता है। पानी के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मछली मर जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो हम शांति से रह पाएंगे, हैप्पीली हम जी पाएंगे, संतोष प्राप्त कर पाएंगे। फॉर सेटिस्फेक्शन, फॉर हैप्पीनेस, फॉर पीस, वी नीड गॉड, कनेक्शन विद गॉड। इसलिए गॉड क्यों चाहिए, भगवान क्यों चाहिए, कृष्णा क्यों चाहिए, ये तीन चीजें आप याद रखिए: प्रोटेक्शन, ग्रोथ ऑफ वर्च्यू, कैरेक्टर, हैप्पीनेस इन लाइफ। तो एक बार एक स्कूल में
एक टीचर था जो कि भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता। एक स्टूडेंट को खड़ा किया और पूछा कि अरे तू भगवान के ऊपर विश्वास करता है क्या? उस स्टूडेंट का सर मैं करता हूं। तो भगवान है करके प्रमाण क्या है? बोला सर भगवान है मतलब जिससे सब कुछ आया है भगवान, ये दुनिया उनसे आया है, इसलिए भगवान संसार में नहीं। तो टीचर ने पूछा आपने क्या कहा, भगवान का डेफिनेशन क्या कहा? तो स्टूडेंट ने कहा सर जिससे सब कुछ आया है उसको हम भगवान कहते हैं। तो टीचर ने पूछा सब कुछ मतलब अच्छी चीज और बुरे चीज दोनों आया है क्या? पॉजिटिव चीज और नेगेटिव चीज, ये दोनों क्या भगवान से आया है? तो स्टूडेंट बोलता नहीं सर पॉजिटिव चीज ही आया है, नेगेटिव चीज कैसे आ सकता है भगवान भगवान से? तो टीचर ने कहा तूने कहा कि जिससे सब कुछ आता है भगवान, लेकिन नेगेटिव चीज तो भगवान से आता नहीं, फिर भगवान कैसे हुआ? इसीलिए भगवान संसार में नहीं है। दूसरा एक लड़का था बाजू में खड़ा हो गया, बोला सर नेगेटिव चीज भी भगवान से ही आते हैं, पॉजिटिव चीज भी भगवान से ही आते हैं, अच्छे बुरे दोनों भगवान से ही आते हैं, इसलिए संसार में भगवान है। तो टीचर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी चीज भगवान से आ रहा है ठीक है, लेकिन बुरे चीज आएगा तो भगवान कैसे हो सकता है? जिससे बुरे चीज आता है वो भगवान नहीं हो सकता है, इसीलिए संसार में भगवान नहीं। कि टीचर को भगवान के ऊपर विश्वास करना नहीं था, इसलिए इस प्रकार के आर्गुमेंट दे रहा था। वो लड़का ने बोला सर बुरे चीज भी भगवान से आते हैं, अच्छी चीज भी भगवान से आते हैं। बुरे विचार भी भगवान से आते हैं, अच्छे विचार भी भगवान से आते हैं। गुड क्वालिटी भी भगवान से आते हैं, बैड क्वालिटी भी भगवान से आते हैं। तो टीचर ने कहा कैसे? तो स्टूडेंट ने कहा कि सर आप मुझे बताइए अंधकार का उद्गम कहाँ से हो? हु इज द सोर्स ऑफ अंधकार? तो टीचर ने बोला अंधकार का सोर्स तो पता नहीं मुझे। तो स्टूडेंट ने कहा अंधकार है ना? तो टीचर ने कहा है, लेकिन सोर्स क्या है, हु इज द सोर्स? तो स्टूडेंट ने कहा अंधकार का सोर्स क्या है? सूर्य। सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड सन इज द सोर्स ऑफ डार्कनेस ऑल्सो। टीचर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, सन इज द सोर्स ऑफ डार्कनेस? स्टूडेंट कहा प्रेजेंस ऑफ सन इज लाइट एंड absence of sun is darkness. Therefore, sun is the cause of darkness and cause of light. Similarly, presence of God is the cause of sanskar, is the cause of character, is the cause of divine qualities, good qualities. And absence of God in life is the cause of kusanskar, bad qualities. Now people are frustrated. Students are frustrated. Why? Because of absence of God consciousness. Therefore, we need God in our life for संस्कार। इसीलिए भगवान की आवश्यकता है। जैसे कि सूर्य से ही प्रकाश मिलता है, सूर्य ही इस संसार का अंधकार को दूर कर सकते हैं, और किसके पास पावर नहीं है। ठीक उसी प्रकार हृदय में जो अंधकार है, चेतना में जो अंधकार है, जो दुर्विचार है, नेगेटिविटी है, उसको भगवान की कनेक्शन ही दूर कर सकता है, भगवान का प्रेजेंस ही दूर कर सकता है। इसीलिए ये संस्कार क्लास अत्यंत आवश्यकता है। तो आप लोग सब स्टूडेंट हो, ध्यान से आप लोग सुनिए, और वीडियो हम बाद में अपलोड भी करेंगे, उसको सुनिए। और आप लोग क्या करना है, जो सुन रहे हो नेक्स्ट डे जाके एक दो लड़के को पकड़ने का और बताने का, उन्हें इधर उधर का बात नहीं करना। ये आपका मिशन आज से शुरू होता है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड मीन्स द प्रेजेंस ऑफ गुड क्वालिटीज इन लाइफ। द absence of God means the absence of good qualities. Accepting the existence of God and following Him makes us good. तो गुड बनना है तो गॉड को फॉलो करना है। इसलिए भगवान की आवश्यकता है। लेकिन भगवान है करके प्रमाण क्या है, आज हम जानने की प्रयास करेंगे। संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक है एथिस्ट, एक है थीस्ट। एथिस्ट मतलब नास्तिक, थीस्ट मतलब आस्तिक। तो ये देखिए यहां पर फोटो में आप देखेंगे कि 97% क्या है, नास्तिक है, और 3% क्या है, आस्तिक है। लेकिन यहाँ पे 0% दिख रहा है। इसका कारण क्या है मैं बताऊं। बट आस्तिक मतलब जो भगवान के अस्तित्व के ऊपर विश्वास करते हैं,
उनको हम अस्थि कहते हैं। और जो भगवान के अस्तित्व को ऊपर विश्वास नहीं करते, उनको हम नास्ति कहते हैं। तो न अस्थि, भगवान का अस्तित्व नहीं जो मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। अस्थि, भगवान का अस्तित्व है जो मानता है उसको हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक साधु आए, और साधु आकर प्रवचन देने के लिए बैठ गए। हजार हजार लोग बैठे थे। सबको पूछे कि आप लोगों में से कितने लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, हाथ उठाओ। तो सब लोगों ने हाथ उठाए। साधु ने कहा कि मैं भगवान के बारे में बताने के लिए आया, और आप सब विश्वास कर रहे हो भगवान के ऊपर, मेरा क्या जरूरत है? साधु उठ के चला गया। तो गांव वाले थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, प्रवचन बंद हो गया, अब क्या करें? पंडाल में इतना खर्चा किया, लाइट साउंड में इतना खर्चा किया था, और साधु आए, क्वेश्चन पूछ के चला गया। सेकेंड डे फिर से साधु को बुलाया। साधु ने सेम प्रश्न पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठाए। तो साधु ने कहा, अरे यार, मैं भगवान के बारे में बताने के लिए आया है, और यहाँ पर कोई विश्वास ही नहीं करता है, मेरा क्या जरूरत है? तो साधु चला गया फिर से। तो सब लोग टेंशन में आए, अरे यार प्रवचन कभी होगा, खर्चा ज्यादा हो रहा है, सेकेंड डे भी खर्चा हो रहा है। थर्ड डे बुलाए फिर से साधु। साधु ने सेम प्रश्न पूछा कि आप लोगों में से कितने लोग भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं? आधा हाथ उठाए, और आधा हाथ उठाए नहीं उस दिन। साधु ने बोला, ठीक है, जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, जो विश्वास नहीं करते उनको समझा दो, मैं जाता हूं। साधु उठ के चला गया। तो स्टोरी से हमें क्या सीखनी है? स्टोरी का सीख क्या है? स्टोरी का सीख है, हमारा जो श्रद्धा है, विश्वास है भगवान के ऊपर, वो स्ट्रांग नहीं है। पहला दिन विश्वास था, सेकंड दिन विश्वास नहीं है, थर्ड दिन 50-50 विश्वास हो। वैसे ही हमारा विश्वास चलता रहेगा। स्टूडेंट लोग का विश्वास कभी आता है? एग्जाम के टाइम पे भगवान के पास जाएंगे, प्रणाम करेंगे, हे भगवान मुझे पास करा दो, पास होने के बाद मैं नारियल फोड़ूंगा, पास नहीं होगा तो सर फोड़ दूंगा। इस प्रकार जनरल स्टूडेंट क्या कहते हैं, भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। शादी करने की इच्छा हो रहा है तो भगवान के पास जाकर प्रार्थना कर, मेरा शादी करवा दो, अच्छा लड़की दिला दो, अच्छा लड़का दिला दो, पैसा वाला होना चाहिए। शादी खत्म, हनीमून पे चला जाएंगे, मंदिर में कोई नहीं है। ये जनरली क्या है हमारा? फेथ, श्रद्धा। स्ट्रांग नहीं है। विपत्ति आ गया, भगवान के पास जाएंगे, ये करेंगे, पाप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे, विपत्ति खत्म, भगवान भी खत्म। तो हमारा जो श्रद्धा है, अस्थिर, स्थिर नहीं। इसको सर्कमस्टेंशियल फेथ कहते हैं। लेकिन आज हम सुनेंगे भगवान का अस्तित्व के बारे में, और जानेंगे किस प्रकार भगवान संसार में है 100%। द प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, ABCDEF के द्वारा हम देखेंगे। तो आज हम जो देख रहे हैं, संस्कार का सेशन का ABCDEF, ABCD सीख रहे हैं। स्पिरिचुअल लाइफ का ABCD हम सीखेंगे आज। कैसे भगवान है करके प्रमाण क्या है? व्हाट इज द प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? तो A फॉर आर्ट। तो यहां पर आप तो देख रहे हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर कोई बना रहा है। तो आर्टिफिशियल फ्लावर को पेंटिंग करने के लिए पेंटर की आवश्यकता है, कलर की आवश्यकता है, लेकिन कागज की आवश्यकता है, अनेक चीज की आवश्यकता है, ब्रश की आवश्यकता है, तब जाके पेंटिंग होता है। लेकिन आप नेचुरल नेचुरल फ्लावर आप देखेंगे संसार में, अनेक प्रकार की फ्लावर है, थाउजेंड्स एंड लाख्स टाइप्स ऑफ फ्लावर है। तो उनको पेंटिंग कौन किया है? उनका पेंटर कौन है? उसमें फ्रेग्रेंस है, सॉफ्टनेस है, ब्यूटी, सब कुछ है उसमें। जो वैलेंटाइन डे आता है ना, ओरिजिनल गुलाब फ्लावर लेके बोलते हैं आई लव यू। कोई ऐसा नहीं कि कागज का गुलाब फ्लावर लेके बोल रहा है आई लव यू, थोड़ा दो थप्पड़ मिल जाएगा अभी। ओरिजिनल लेके बोलते हैं, ओरिजिनल फूल देते हैं, कोई डुप्लीकेट फूल लेके नहीं जाते। तो डुप्लीकेट फ्लावर को बनाने के लिए पेंटर की आवश्यकता है, जिसमें फ्रेग्रेंस नहीं।
सॉफ्टनेस नहीं है कि नहीं। लेकिन उसको बनाने के लिए पेंटर की आवश्यकता। तो आप लोगों को लग रहा है इससे बच्चे कि इतने सुंदर फ्लावर, मोगरा फ्लावर है, रोज फ्लावर है, जस्मिन फ्लावर है, लेकिन चंपक फ्लावर है, बहुत सारे फ्लावर से संसार अपने आप आ रहे हैं। उसका कोई आर्टिस्ट नहीं है, उसको कोई बनाने वाला नहीं है, और इतने सहज से आ रहा है। कोई कलर भी देता नहीं। ऐसा नहीं कि रात को आप हम लोग सोने के बाद भगवान आगे पेंट कर रहे हैं सब, ऐसा नहीं। अपने आप उग रहा है। भगवान ने एक सीड बनाया, उस सीड को भूमि पे डाला जाता है, और उसमें से पौधा आता है, पेड़ आता है, उसमें से ब्यूटीफुल फ्लावर आते हैं, पत्ता आते हैं, फल आता है। तो ये आश्चर्य नहीं है? सब कुछ आश्चर्य। आप ध्यान से देखेंगे, एक फ्लावर धरती पे जो उग रहा है, पेड़ धरती पे जो उग रहा है, ये आश्चर्य है। मनुष्य का जन्म माँ के गर्भ से हो रहा है, ये भी आश्चर्य है। संसार में अनेक जीव जंतु है, ये भी आश्चर्य है। सूर्य का उदय होना, ये भी आश्चर्य है। चंद्र का उदय होना, ये भी आश्चर्य है। हवा चलना, ये भी आश्चर्य है। एवरीथिंग इज मिराकल इन गॉड्स क्रिएशन। बट डू यू हैव अक्कल टू अंडरस्टैंड दैट मिराकल? आपके पास अक्कल रहेगा तो भगवान का मिराकल को आप समझ सकते हैं। जिसके पास अक्कल ही नहीं तो मिराकल कैसा? भगवान का सृष्टि कंप्लीटली मिराकल है। एवरीडे मिराकल होता है, आश्चर्य होता है, चमत्कार होता है, हर समय चमत्कार। लेकिन चमत्कार डेली हो रहा है ना, इसलिए हमें लगता है ये नॉर्मल। आपके गांव में मान लो कोई मैजिशियन आया है, आपको पता चला और रुमाल से कबूतर निकलता है, तो आप लोग क्या करेंगे? पैसा देकर जाके कबूतर देखने के लिए जाएंगे। लेकिन सेकंड डे बुलाएगा तो आप जाएंगे नहीं, क्योंकि पहला दिन देख लिया ना, मजा चला गया। इतना आकर्षण नहीं है अब। तो ठीक उसी प्रकार संसार में हर दिन क्या होता है? मिरेकल होता है, चमत्कार होता है। लेकिन डेली हो रहा है, इसलिए बोल रहा, हाँ नॉर्मल गुलाब का फ्लावर हो रहा है, लेकिन मोगरा का फ्लावर आ रहा है। इसी अभी नॉर्मल पानी हो रहा है, बारिश हो रहा है, सूर्य उदित हो रहे हैं। बट आप ध्यान से थोड़ा बुद्धि लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि संसार में जो कुछ हो रहा है सब मिराकल है। एक सीड ही भगवान ने बनाया, और सीड को धरती पे डालते हैं तो उसमें फूल आ जाता है, फल आ जाता है, पेड़ बन जाता है। माँ के गर्भ में सीड आया, बीज आया, वीर्य आया, तो बच्चे बन जाते हैं। अनेक प्रकार की संतान उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार के पशु पक्षी है, आते रहते हैं। तो ये सब आश्चर्य है। ये सब का आर्टिस्ट कौन है? दैट इज एग्जैक्टली क्या है? कृष्णा। द अनसीन आर्टिस्ट इज गॉड। ऐसा नहीं कि अपने आप सब हो जाता। जिस प्रकार पेंटिंग के लिए पेंटर की आवश्यकता है, एक आर्टिस्ट की आवश्यकता है, ठीक इतना सुंदर चीज संसार में हम देख रहे हैं, उसके लिए जो आर्टिस्ट की आवश्यकता है भगवान। साइंटिस्ट लोगों ने पेन ड्राइव बनाए। पेन ड्राइव को देखेंगे ना, उसमें आपको पिक्चर नहीं दिखेगा, पीपीटी नहीं दिखेगा। लेकिन पेन ड्राइव को जब कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करेंगे, उसमें पिक्चर दिखेगा, पीपीटी दिखेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान जो पेन ड्राइव बनाया है, उसको सीड कहते, बीज कहते। आम का बीज आप डालेंगे तो आम का पेड़ आएगा। संसार एक कंप्यूटर, धरती एक कंप्यूटर है, उसमें डाल दो आप, आ जाएगी। जामुन का डालेंगे तो जामुन का पेड़ आएगा। जैसा बीज डालेंगे वैसे पेड़ आएगा। तो कहने का अर्थ है, गुलाब का फ्लावर का बीज डालेंगे तो गुलाब है, बाकी फ्लावर डालेंगे तो उसमें जनरली फ्लावर आएगा। तो कहने का अर्थ है, भगवान जो बनाए पेन ड्राइव है, उसको सीड कहते हैं। वास्तव में साइंटिस्ट लोगों ने सीड को स्टडी किया और देखा कि यार इसमें बहुत सारा डेटा है, हम भी थोड़ा आइडिया लगाते हैं। और आइडिया लगा के पेन ड्राइव बनाए। सीड का डुप्लीकेट जो है पेन ड्राइव। लेकिन भगवान का सृष्टि का कोई भी चीज को कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता। दैट इज कृष्णस पावर। भगवान ने सूर्य बनाया है, आगे मैं बताऊंगा। भगवान ने सूर्य बनाया है, लेकिन सूर्य का डुप्लीकेट कोई नहीं कर सकता। कोई कहता है कि चाइना सूर्य बनाए, दूसरे को सूर्य चाइना बना दिया। चाइना दूसरा सूर्य बनाए तो रात क्यों है फिर? क्वेश्चन करना चाहिए ना। हमेशा मान लेता हाँ बना दिए, लेकिन रात क्यों है फिर? तो रात है मतलब वो सूर्य ने बनाया, कुछ एक एनर्जेटिक सोर्स बनाया है। तो भगवान का सृष्टि का कोई डुप्लीकेट नहीं बन सकता। कोई भी फ्लावर का डुप्लीकेट फ्लावर नहीं बन सकता है। पे, पेंटिंग कर सकते हैं अलग बात, लेकिन उसके जैसा कोई बना नहीं सकता है। मनुष्य है, रोबोट बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य जैसे नहीं बना सकते अपना दिमाग से। जो नेचुरल हो रहा है वही हो रहा है।
एक मिट्टी का ग्रेन्स भी हम बना नहीं सकते डुप्लीकेट। तो कोई भी चीज हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते पूरा संसार का। क्यों? क्योंकि भगवान का इंटेलिजेंस, उस इंटेलिजेंस को समझना डिफिकल्ट है, इसलिए वो भगवान है और हम भगवान नहीं। क्योंकि हम उनके इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि जो ब्रेन बनाया गया, कौन बनाया ब्रेन? ब्रेन क्या अपने आप आ गया? कोई तो बनाया। जिस ब्रेन से हमने पीपीटी बनाया, जिस ब्रेन से हमने सॉफ्टवेयर बनाया, जिस ब्रेन से अभी जूम में हम बैठे हैं, इंटरनेट काम कर रहा है, जिस ब्रेन ने एयरप्लेन बनाया, जिस ब्रेन ने कार बनाया, जिस ब्रेन ने बड़ा बड़ा फैक्ट्री बनाया, लेकिन वो ब्रेन को कौन बनाया? दैट इज एक्चुअली क्या है? भगवान। तो ये सब समझ कर हमें जानना चाहिए देयर मस्ट बी पेंटर बिहाइंड द पेंटिंग और आर्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। देयरफॉर आर्ट implies टू आर्टिस्ट। तो ए याद रखिए, ए फॉर आर्ट। व्हेन देयर इज आर्ट देयर मस्ट बी आर्टिस्ट। तो हु इज द आर्टिस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड? दैट इज कृष्णा, दैट इज गॉड। इतना सुंदर आर्ट देखिए। ध्यान से आप थोड़ा देखिए सिर्फ। डिफरेंट नेचुरल सीन देखिए, वाटरफॉल देखिए, डिफरेंट बर्ड्स देखिए। ये तो दो चार बर्ड्स रखा मैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर देयर। लेकिन तो इस सबको बनाया क्यों? कितना सुंदर दिख रहे हैं, इनका आर्ट कौन बनाया? दैट इज एक्चुअली क्या है? कृष्णा। बी फॉर ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो संसार का ध्यान से आप देखेंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। कोई होटल में आप जाते हो तो आपके लिए, आप बैठने के लिए जगह मिल जाता है। जो खाना मांग रहे हो, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, वड़ा पाव, आ जाता है आपके पास। ठीक है ना? वेटर लेकर आ जाता है। धोने के लिए पानी है, एक नंबर जाने के लिए व्यवस्था है। बड़े बड़े होटल में जाते हैं, सोने के लिए भी व्यवस्था है, नाइट स्टे करने के लिए व्यवस्था है, लाइट भी है, फैन भी है। अपने आप ये हो जाता है। कोई तो ऑर्गेनाइज करता है ना, कोई तो मैनेजर है ना जो संभाल रहा है। वैसे ही संसार में हम लोग आए, इस संसार में जो कुछ हमें मिल रहा है अपने आप मिल रहा है। खाने के लिए हमें आहार चाहिए, पिज्जा पास्ता तो उधर मिल जाता है, बिरयानी तो उधर मिल जाता है, लेकिन चावल किधर से आता है? गेहूं किधर से आता है? कौन बना रहा है ये? कभी आपने सोचा? पानी कहाँ से आता है? हवा कहाँ से आता है? अग्नि कहाँ से आता है? कभी आपने सोचा? ऑक्सीजन कहाँ से आता है? कभी आपने सोचा? बिस्लेरी बॉटल, बिस्लेरी बॉटल हम पीते हैं। कौन सा पानी पीते हैं? बिस्लेरी बॉटल। अरे बॉटल में ही भरा है वो, पानी वो बनाया नहीं कोई। तो कहने का अर्थ है, संसार वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो हमें चाहिए वो सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को देखकर हमें समझ आना चाहिए देयर मस्ट बी ए ऑर्गेनाइजर। तो ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन implies टू एन इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइज। ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में काम करने के लिए समस्त व्यवस्था रहती है, इलेक्ट्रिसिटी रहता है, पानी रहता है, खाने के लिए व्यवस्था रहता है, फैक्ट्री भी चलता है। इसलिए ऑर्गेनाइजर की आवश्यकता है। ये संसार एक बड़ा फैक्ट्री नहीं, ये फैक्ट्री के भीतर बाकी फैक्ट्री, वो अलग बात है। हम बोलते हैं कि हमें फैक्ट्री में पानी आ गया, नहीं, ओरिजिनल नदी में पानी कहाँ से आएगा? कभी सोचा आपने? तो भगवान का फैक्ट्री कैसे कार्य करता है आप देखिए। भगवान ऊपर सूर्य को रखे और नीचे सागर बनाए, नैमकिन वाटर बनाए। सूर्य 9 महीने तक वो पानी को खींचता है। जैसे मोटर से पानी खींचा जाता है, वैसे सूर्य खींचते नहीं, खींचते हुए दिखता नहीं। ये भगवान का इंटेलिजेंस। मोटर का आवाज भी नहीं आता है। 9 महीने के बाद आवाज आता है, बारिश होता है, बारिश का आवाज आता है, मेघ आता है, मेघ का आवाज आता है, थंडर और लाइटनिंग सुनाई देता है, दिखाई देता है। तो पता चलता है अरे बादल आ गए। तो ये पानी नीचे से ऊपर गया कहाँ से? कैसे गया? क्या साइंटिस्ट लोगों ने मोटर लगा के खींचा है क्या? नहीं खींचा है। लेकिन सूर्य को भगवान ने बनाया और सूर्य को कार्य कर। और 9 महीने के बाद वर्षा का सीजन आता है और बारिश बारिश होता है। पूरा संसार में पानी गिरता है, नदी में पानी चलता रहता है। संसार में पानी गिर रहा है इसलिए खेती हो रहा है, और खेती से हम आहार खाते हैं। संसार में पानी गिर रहा है, संसार की साफ सफाई हो जाता है, पूरा महा क्लिनिक, वर्ल्ड का क्लिनिक भगवान बारिश से कर ले। और पानी अधिक मात्रा में होता है जो जमीन के भीतर जाके संचित होता है, वो नदी में प्रवाहित होता है, वो तालाब में रहता है वो, जिसको हम बाकी समय में यूज करते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड। समर के बाद जनरल रेनी सीजन आता है, रेन के बाद विंटर आ जाता है, विंटर में ठंडी गिरता है, अभी ठंडी गिर रहा है। ठंडी के समय में भगवान करते क्या करते हैं, वही पानी को बर्फ बना के पहाड़ के ऊपर रखते हैं।
फिर से जब समर सीजन आता, एक तरफ से सूर्य क्या करता है, सागर का पानी को खींचता है, और दूसरी तरफ से सूर्य क्या करता है, पहाड़ का पानी को पिघलाता है, जो नदी में प्रवाहित होता है, जिसको हम कहते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। कैसे होता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इसलिए संसार को देखकर हमें समझना चाहिए उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज है। बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ के गर्भ में दूध आ जाता है। कैसे आता है? शरीर को बनाने के लिए साइंटिस्ट दिमाग की जरूरत है, और दूध बनाने के लिए जरूरत नहीं। वेल ऑर्गेनाइज्ड। देखिए, गाय घास खाती है और दूध देती है। ऐसा कोई साइंटिस्ट ने फैक्ट्री बनाया, एक तरफ से घास डालो, दूसरी तरफ से दूध आए? ये भगवान ने ऐसा फैक्ट्री बनाई। इसलिए आप छोटे बच्चे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, इंटेलिजेंस से सोचिए कि किस प्रकार भगवान ने इस संसार का निर्माण किया है। तो ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन को देखकर इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजर को हमें समझना है। ठीक उसी प्रकार संसार का ऑर्गेनाइजेशन को देखकर कृष्ण का इंटेलिजेंस को हमें समझना है, भगवान का इंटेलिजेंस को हमें। सी फॉर क्रिएशन, यहां पर देख रहे हैं, हु इज द क्रिएटर, हु इज द इन्वेंटर? टेलीफोन ग्राहम्स बेल बने, स्टीम इंजन जेम्स वाट बनाए, टेलीस्कोप गैलीलियो बनाए थे, बल्ब थॉमस एडिसन बने। लेकिन आप लोगों ने थॉमस एडिसन को कोई नहीं देखा है, गैलीलियो को कोई नहीं देखा है, जेम्स वाट को कोई नहीं देखा है, ग्राहम बेल को कोई नहीं देखा है। मैं बोलूंगा नहीं, भगवान संसार, इस संसार में कोई बनाने वाला है ही नहीं। टेलीफोन अपने आप आ गए, ट्रेन अपने आप आ गए, टेलीस्कोप अपने आप आ गए, बल्ब अपने आप आ गए। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आप इनको को देखा नहीं, बनाने वाले को देखा नहीं, फिर भी बनाने वाले को ऊपर आप विश्वास कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो कि कोई भी चीज बनता है तो बनाने वाला रहता है। आज हमारे पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन को बनाने वाला हम देख रहे हैं। आज हमारे पास कार है तो कार को बनाने वाले को हम देख रहे हैं। When there is a object, there must be a brain behind the object. There must be a creator behind the object. There must be inventor behind the object. तो इन्वेंशन को देखकर इन्वेंटर को हम समझ पाते, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है। अभी भी ऐसा देख रहे हैं। अभी ऐसा कभी नहीं देखा कि बिना कोई बने अपने आप कहां पे आ गया। ऐसा नहीं होता है। कोई बनाने वाला रहता है, हमें देखा नहीं, अलग बात है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कोई बना रहा है, ये प्रमाण करता है पहले जो कुछ बन चुका है वो भी जनरली क्या है, कोई बनाया है। तो टेलीफोन बनाने के पीछे एक ब्रेन चाहिए, स्टीम इंजन बनाने के पीछे एक ब्रेन चाहिए, टेलीस्कोप बनाने के पीछे एक ब्रेन चाहिए, बल्ब बनाने के पीछे एक ब्रेन चाहिए। तो ये जगत बनाने के पीछे ब्रेन नहीं है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, पहाड़, अनेक प्रकार के जीव, वृक्षलता, ये सब बनाने के पीछे कोई नहीं, अपने आप आ गया। सूर्य आप देखिए कितना सुंदर है। ये जो बल्ब बनाया है उसके लिए बोलते हैं इंटेलिजेंस की आवश्यकता, हमने एलईडी बल्ब बने, क्यों जुड़ जाएगा? थोड़ा सा छोटा सा एरिया को प्रकाशित वो करता है। लेकिन आप सोचेंगे सूर्य देखिए पूरा जगत को प्रकाशित करता है। छोटा सा एरिया को प्रकाशित करने वाले चीज को बनाने के लिए ब्रेन चाहिए, जो कि फ्यूज होने वाला है। और पूरा जगत को बनाने के लिए, जगत को प्रकाशित करने के लिए, लाइट देने के लिए जो बल्ब बनाया गया उसके लिए ब्रेन नहीं चाहिए। उसके लिए ब्रेन चाहिए, उसके लिए पावरफुल ब्रेन चाहिए, परफेक्ट ब्रेन चाहिए। और उस ब्रेन का कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। बल्ब का डुप्लीकेट आप कर सकते हैं, आप थोड़ा रिसर्च करोगे, थोड़ा स्टडी करोगे तो अच्छा बल्ब आप बना सकते हैं। थॉमस एडिसन जो बल्ब बनाए थे उसका अपग्रेड होते होते आजकल एलईडी तक आ गए। कोई ऐसा टेलीफोन बनाया था ग्राहम बेल, अपग्रेड होते होते स्मार्टफोन तक आ गए। लेकिन भगवान का क्रिएशन में कुछ अपग्रेड नहीं कर सकता है। सूर्य का अपग्रेड नहीं होता है, क्योंकि सूर्य कैसे बना आज तक इसको पता ही नहीं चल रहा है। कोई बोल रहा है हीलियम गैस से ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, बनाओ ना। हीलियम गैस से हो रहा है तो थोड़ा बना के दिखाओ। नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि भगवान का इंटेलिजेंस कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। इसीलिए वो भगवान है। हमारा इंटेलिजेंस को कोई भी डुप्लीकेट कर सकता है, सीख सकता है, कोई भगवान का इंटेलिजेंस को कोई सीख नहीं सकता। भगवान ने जनरली क्या है, भगवान ने क्लाउड बनाया और साइंटिस्ट लोग ने सिंटेक्स टैंक बनाया। तो सिंटेक्स टैंक जो आप देख रहे हो उससे पानी घर पे आता है।
भगवान जो सिंटेक्स टैंक बनाया उसको जनरली हम क्या कहते हैं, क्लाउड कहते हैं। तो आप सोचिए, क्लाउड बनाने के लिए अधिक इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, रिफाइंड इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, या सिंटेक्स टैंक बनाने के लिए, क्लाउड बनाने के लिए। अब देखिए पानी ऊपर उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है, आश्चर्य लगे। भगवान ने पानी को उड़ाने के लिए क्लाउड के रूप में रख दिया। हवा से उड़ रहा है। आपका सिंटेक्स टैंक आपका घर से उड़ेगा तो प्रॉब्लम है, आपका छत से ऊपर उड़कर दूसरे छत में चला जाएगा तो सुबह पानी नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन भगवान का सिंटेक्स टैंक उड़ रहा है, तो फाइन और इंटेलिजेंस यूज हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए आर्टिफिशियल रेन करने के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, और नेचुरल रेन के लिए इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। आवश्यकता आर्टिफिशियल रेन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, और नेचुरल रेन के लिए नेचुरल इंटेलिजेंस चाहिए। और नेचुरल इंटेलिजेंस को ही भगवान कहते हैं। जो मनुष्य बनाते हैं उसको हम कृति कहते हैं, जो मनुष्य बनाते हैं उसको कृति कहा जाता है, और जो भगवान बनाते हैं उसको हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का अर्थ है परफेक्टली क्रिएटेड बाय द परफेक्ट पर्सन, दैट इज प्रकृति। प्रकृति में डिफेक्ट नहीं है। सूर्य कभी फ्यूज नहीं उड़ेगा क्योंकि डिफेक्ट नहीं, इसीलिए प्रकृति परफेक्ट है, और प्रकृति को कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। फाइनर इंटेलिजेंस यूज होता है, भगवान का इंटेलिजेंस है, इसलिए वो भगवान, उनका डुप्लीकेट कोई कर नहीं सकता। जनरली हम डिफरेंट केमिकल है, मेडिसिन लेते हैं, प्रोटीन का टैबलेट लेते हैं, विटामिन का टैबलेट लेते हैं, लेकिन प्रोटीन विटामिन आहार में भी है। डिफरेंट प्रकार की खाना है, खाद्य है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, उसमें प्रोटीन और विटामिन है। तो उसमें कौन रखा प्रोटीन और विटामिन, आयरन। अब रोज क्या टैबलेट खा के जी सकते हैं? एक कटोरी टैबलेट, ये विटामिन ए, ये विटामिन बी, विटामिन सी। आज क्या बनाया था घर पे? विटामिन ए बनाया, विटामिन डी बनाया था। आयरन का एक टैबलेट खा, कटोरी ने ले खा के मैं आया हूं, ऐसा कोई रह सकता है क्या? मर जाएगा आज। लेकिन आप आयरन चाहिए तो आप जनरल क्या, ड्रम स्टिक खाइए। आपको प्रोटीन चाहिए, डिफरेंट ग्रेन से दाल खाइए। तो डिफरेंट विटामिन के लिए डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स भगवान ने ऑलरेडी बना के रखा है। तो प्रोटीन टैबलेट के लिए, आयरन टैबलेट के लिए ब्रेन की आवश्यकता है, तो ग्रेन्स के लिए ब्रेन की आवश्यकता नहीं है, वो फाइनर ब्रेन की आवश्यकता है। उसको ही हम क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। आपको प्रोटीन टैबलेट नहीं मिला चल जाएगा, लेकिन ग्रेन से नहीं मिला तो चलेगा। देखिए मैंगो, मैंगो तो शाहरुख खान पी रहा है मैंगो फ्रूटी, लेकिन जो बर्ड है मैंगो खा रहा है, ओरिजिनल मैंगो। तो हु इज इंटेलिजेंट, शाहरुख खान है वो पक्षी? मेरे हिसाब से पक्षी इंटेलिजेंस, कि वो ओरिजिनल चीज खा रहा है, ये तो डुप्लीकेट चीज खा रहा है। तो ओरिजिनल मैंगो कौन बने? मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए दिमाग चाहिए, और मैंगो बनाने के लिए दिमाग नहीं चाहिए, फाइनर दिमाग चाहिए। उसको जनरल में क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो ब्यूटीफुल क्रिएशन जब देखते हैं, देर मस्ट बी ए ब्यूटीफुल क्रिएटर, व्हेन देयर इज ए क्रिएशन देर मस्ट बी ए क्रिएटर। निर्माण है तो निर्माता निश्चित है। संसार में जो भी कुछ हम देख रहे हैं उसके पीछे निर्माता रहता है। ठीक उसी प्रकार भगवान इस संसार का निर्माता है, वो जानना अत्यंत आवश्यकता है। इफ यू हैव ब्रेन यू शुड एक्सेप्ट द सुप्रीम ब्रेन। इस संसार में मनुष्य ही कुछ बना पाता है, और ये प्रमाण करता है मनुष्य को बुद्धि भगवान इसलिए दिए हैं कि और कोई बनाने वाला है, ये जानने के लिए। क्योंकि हमारा ब्रेन कुछ बनाता है, इसलिए हम ब्रेन लगा के ये समझना चाहिए कि संसार बनाने के पीछे कोई ब्रेन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएशन, तो हु इज द क्रिएटर? गॉड इज द क्रिएटर। साइंस कहता है कि बिग ब्रेन से संसार बन गया, बिग बैंग से संसार बन गया, बिग ब्रेन, बिग बैंग से संसार बन गया। बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। क्या है बिग बैंग थ्योरी? दो ऐसा गोला था, उत्तप्त गोला था, है कि नहीं, और उसमें कोलिजन हो गया। कोलिजन होने के बड़ा ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट से इतना संसार, इतना सुंदर संसार बन गया। सूर्य बन गया, चंद्र बन गए, ग्रह नक्षत्र बन गए, मनुष्य बन गया, पशु पक्षी बन गया। आप लोगों को लग रहा है कोई ब्लास्ट कहाँ पे हो रहा है और बन रहा है? बांग्लादेश में तो ब्लास्ट हो रहा है, पाकिस्तान में तो ब्लास्ट हो रहा है, कुछ बन रहा है उधर?
ताजमहल होटल में मान लो 2 4 बॉम्ब डाल देंगे, ब्लास्ट होने के बाद 10 12 ताजमहल होटल बनता है? नहीं। आपने कभी देखा टाटा सुमो जा रहा था, मारुति मारुति सुजुकी के साथ उसका धक्का हो गया, कोलिजन हो गया, और ब्लास्ट होने के बाद 2 4 BMW बन गए? ऐसा कुछ आप देख रहे हो? नहीं। ब्लास्ट से डिस्ट्रक्शन होता है, ब्लास्ट से कभी क्रिएशन नहीं होता है। दो गोला था और ब्लास्ट हो गया, पूरा संसार बन गया, ऐसा होता नहीं। ये जनरल एक थियोरी। साइंस मतलब ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, देन कंक्लूजन, ये 3 चीज पे साइंस काम करता है। लेकिन बिग बैंग थियरी है, इसका ऑब्जर्वेशन कोई किया ही नहीं, ऐसे ही मन मन से आया और बोल रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। जाके सर को क्वेश्चन पूछना कल, सर आपने कहा था 2 गोला से संसार बनाया है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है 2 गोला कहाँ से आया, पहले बताओ आप। ये 2 गोला कौन बनाया? मान लो आप मानेंगे कि गोला से बना है संसार, लेकिन 2 गोले के कौन बना? थोड़ा पूछना और बाद में नेक्स्ट टाइम मुझे बताना आप संस्कार क्लास में। इसलिए बिग बैंग थ्योरी जो है, ये गलत थ्योरी है। क्रिएशन बाय बिग बैंग और बिग ब्रेन, destruction by big bang but creation by big brain. The scientist has big brain, but who has big brain? God has big brain. Therefore creation implies to creator. संसार को देखो और भगवान के ऊपर विश्वास करो, आगे बढ़ते हैं। डी फॉर डिजाइन, हमने ए देखा। ए फॉर आर्ट, बी फॉर ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन implies to organizer, सी फॉर क्रिएशन implies to creator, डी फॉर डिजाइन implies to डिजाइनर। देखो कितना सुंदर डिजाइन है सब। मधुमक्खी का भगवान ने कैसा डिजाइन किया, देखो उड़ के जाता है, फूल में बैठता है, मधु खींच के लेकर आता है, और मधु मधु हनी कोम बनाता है, और उसमें मधु को स्टोर करके रखता है। तो कितना अच्छा है। आप लोग फूल में मधु है करके पता ही नहीं लगा सकते, कोई इंजेक्शन लगा के ऐसा खींच नहीं सकते। और मधुमक्खी को भगवान ने ऐसा डिजाइन किया है, मधुमक्खी को मधु पता चलता है और खींच के लेकर आके पेट में भर के लेकर आता है, और हनी कोम में उल्टी करता है। हम जो हनी खा रहे हैं ना, बोलते हैं, अरे इतना मीठा लग रहा है। वास्तव में क्या है पता है आपको? ये मधुमक्खी का उल्टी है, हनी बी का उल्टी है, वोमिट वोमिट, उल्टी खा रहे हैं। उल्टी इतना मजा आता है तो ओरिजिनल कितना मजा रहेगा आप सोचिए। हमने ओरिजिनल खाया ही नहीं कभी आज तक, उल्टी खा के इतना खुश हो जाते हैं। आप थोड़ा उल्टी करके खा लीजिए आपका, देखते हैं कितना मजा आएगा। कुछ मजा नहीं आएगा। लेकिन भगवान ने क्या किया, मधुमक्खी इतना सुंदर बनाया, उल्टी उसका मजा आ रहा है। दैट इज डिजाइन। गाय का डिजाइन कैसे क्या अच्छा दे, घास खा रही, दूध दे रही, अच्छा डिजाइन। देखो पोलर बियर को कैसे भगवान ने डिजाइन किया, बिना स्वेटर बिना हीटर से, बर्फ में आराम से खराटा मार के 6 महीना सो जाता है। और आप इधर घर पे सोएंगे तो आपका कंबल का थोड़ा निकल गया, पैर निकल गया बाहर, तो आपको रात भर नींद आता ही नहीं, छटपटाते रहते हैं। लेकिन उसका डिजाइन ऐसे की है, बॉडी को आराम से 6 महीना खराटा मार के सोता है। जिराफ आप देखेंगे, लॉन्गेस्ट नेक, हार्ट 11 kg, 2 फीट लॉन्ग, वन में चेक बन, हार्ट से ब्लड पंप आउट होता है, ब्रेन को हो जाता है, लेकिन ब्रेन से रिटर्न हार्ट में नहीं आता है, क्योंकि भगवान ने चेक बल्ब रखा है। क्योंकि जिराफ का नेक बहुत लंबा रहता है, ब्रेन से ब्लड हार्ट में प्रवेश कर लेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन भगवान ने उसका डिजाइन ऐसा किया है, हार्ट में जाता ही नहीं, जाने के रास्ता है, आने के लिए। ये पक्षी आप देखिए, हमिंग बर्ड flies 1000 miles every year, flaps wings 75 times per second, टोटल 6 million विंग बीट्स, वेट क्या है, 3 ग्राम। जितने भी एयरप्लेन बना है, हेलीकॉप्टर बना है, बर्ड्स को स्टडी करके बनाया है। उसका एंगल को स्टडी किया गया, वेट को स्टडी किया गया, उसका स्पीड नहीं, स्पीड जनरल कैलकुलेशन करते साइंटिस्ट लोग। तो साइंटिस्ट लोग भगवान का क्रिएशन को स्टडी करके डिजाइन करते हैं। ये पक्षी आप देखेंगे ना, बहुत आश्चर्य है, ध्यान से सुना आपने। ये हमिंग बर्ड जो है ना, जनरली वेस्टर्न कंट्री से आता है, ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से आता है, भारत में आता है। ऑस्ट्रेलिया से भारत में उड़ के आ जाता है, रास्ता उसको पता चल जाता है। ऐसे आते टाइम पूछते नहीं, अरे भारत किधर है यार, थोड़ा बता देगा क्या? गलती से मैं दुबई आ गया, मुंबई में आ गया, मुझे चिल्का जाना था। जैसे आप पूछते हैं ना रास्ते में जाते टाइम, जीपीएस लगाया तो भी पूछते हैं रास्ता थोड़ा बताना। लेकिन ये हमिंग बर्ड किसको पूछता नहीं, अपने आप आ जाता है। कैसे पता चलता है उसको? उसका डिजाइन कैसे हुआ है? एयरप्लेन जो चलाते हैं, जो कैप्टन चलाते हैं, जो पायलट चलाते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो एयरप्लेन जो चलता है,
एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलता है, वो सीधा चलता है। एक भी डिग्री चेंज हो जाएगा तो डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा। मान लो एयरप्लेन भारत से निकला, अमेरिका जाने वाला था, एक डिग्री चेंज कर दिया पायलट अपने हिसाब से, वो क्या करेगा, अमेरिका नहीं जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा उसका। इतना एक्यूरेसी चलाना पड़ता है। इसलिए एटीसी करके एक डिपार्टमेंट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करके डिपार्टमेंट, जो क्या करता है, बताता है हमको कि कैसे चलानी, इतना डिग्री पे चलानी। इतने एक्यूरेसी से, इतना डायरेक्शन से, इतना टेक्नोलॉजी से एयरप्लेन चलता है, और चलते चलते ब्लास्ट भी हो जाता है। इसीलिए होता है। ये पक्षी आप देखिए, नो एटीसी, ऑस्ट्रेलिया से निकला जंगल से, भारत में आया चिल्का में, मछली खाया आराम से, 6 महीना रुका, हनीमून किया, और करके क्या किया, फिर ऑस्ट्रेलिया गया, और ऑस्ट्रेलिया में जाकर वही जंगल में एंट्री किया, वही पेड़ में एंट्री किया, वो घोंसला में जाकर आराम से सो गए। आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा, आप रास्ता पता ही नहीं लगा सकते। दैट इज कृष्णास डिजाइन। पक्षी को इससे भगवान नहीं बने, इसलिए ग्रेटेस्ट डिजाइनर कौन है, कृष्णा है। ऊंट देखो, 8 डेज बिना पानी से जीता है, एक साथ 130 लीटर पानी पी लेता है। ट्रांसपेरेंट आईलिड है, उसका आंख बंद करेंगे तो भी दिखता है उसको। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में बालू उड़ता रहता है, इसलिए आंख बंद करना पड़ता है। आंख खुला रखेगा तो आंख, बाली भर जाएगा आंख से। आंख बंद कर रहा है, दिख रहा है, अब बंद रखेगा तो जाएगा कैसे, क्योंकि बालू तो उड़ता रहेगा रेगिस्तान में। इसलिए भगवान ने उसको ऐसा डिजाइन किया। फ्रॉग देखेंगे, टोड देखेंगे, फ्रॉग, मेंढक, वो पानी में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। रिस्पिरेशन चर्म से भी कर सकता है, उसके साथ साथ क्या है, नस्ट्रिल से भी कर सकता है। कैसे बनाया गया, ऐसा डिजाइन कौन किया? इस प्रकार हर जीव को आप देखेंगे स्पेशल डिजाइन किया गया है। हु इज द डिजाइनर? कृष्णा इज द डिजाइनर। कोई कार को आप देखेंगे, प्लीज थिंक एंड रिस्पॉन्ड ऑनेस्टली। हैव यू सीन कॉम्प्लिकेटेड मशीन which came by chance, has no purpose? Any machine, computer, building, even a pen and pencil has a maker or designer. Logically, the far more complex awesome universe must have a super intelligent designer and producer. अपने आप ही नहीं आता, अपने आप कंप्यूटर नहीं बनता है, अपने आप गाड़ी बन नहीं जाता है, उसके लिए डिजाइनर की आवश्यकता है। और इस संसार का जो भी चीज बना है उसके पीछे डिजाइनर है, दैट मीन्स कृष्ण। तो साइंस ने डिजाइन शिप को किया, भगवान ने डिजाइन मछली को किया। साइंस ने 4 व्हीलर बनाया, और भगवान ने 4 व्हीलर बनाया, उसको ही हम क्या कहते हैं, पशु कहते हैं, एनिमल कहते हैं। साइंस ने एयरप्लेन बनाया, और भगवान जो एयरप्लेन बनाया उसको पक्षी कहते हैं। और साइंस ने 2 व्हीलर बनाया, और भगवान जो 2 व्हीलर बनाया उसको मनुष्य कहते हैं। इसलिए इस बुद्धि से हमें पता लगाना चाहिए, देयर मस्ट बी डिजाइन। हर चीज के पीछे डिजाइन कर किया जाता है। डिजाइन है तो डिजाइनर नहीं। तो हमारा शरीर को कितना अच्छी तरह से डिजाइन किया गया, सोचिए। भगवान ने 2 आंख आगे रखा है। अब बोला अरे गलती हो गया यार, पीछे एक आंख होना चाहिए था, तो मैं पीछे भी देख सकता था, आगे भी देख सकता था। नहीं, पीछे आंख रहता तो कंफ्यूज हो जाता, किधर जाएगा ट्रैफिक, इधर गाड़ी आ रहा है, उधर गाड़ी आ रहा है, एक्सीडेंट हो जाएगा, कंफ्यूज हो गया, बिल्डर हो जाएगा। इसलिए आगे ही आंख रखा। पेट भगवान ने नीचे रखा, और मुंह ऊपर रखा, और खा रहे हैं तो नीचे आराम से जा रहा है। मान लो पेट ऊपर रहता था और मुंह नीचे रहता था, तो कैसे जाता था खाना, पेट के ऊपर, फिर मोटर लगा के खींचना पड़ता था। लेकिन भगवान ने क्या किया, सिंपल डिजाइन किया है। ये डिजाइन का कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। 5 उंगली दिया, 6 हो जाएगा तो असुंदर हो जाता है, परफेक्ट नहीं हो जाता, ऑकवर्ड फीलिंग होता है। 5 ही उंगली ठीक है, 4 हो जाए तो भी प्रॉब्लम। और 5 का उंगली को आप देखेंगे ठीक ठाक क्या है, रखा है। जरूरत पड़ा तो इसे, इसे भी मारते हैं, और ज्यादा जरूरत पड़ा तो इसे भी मारते हैं। इन सबका आवश्यकता है। तो डिजाइन परफेक्टली हुआ है। तो पूरा अपना अपना शरीर को देखेंगे, ये परफेक्ट डिजाइन। माँ के गर्भ का डिजाइन आप देखिए, छोटा सा बूंद जाता है, बीर्य जाता है, उसमें बच्चा निकलता है। कितना अच्छा डिजाइन। ऐसा कुछ डिजाइन कर सकता है ये? मुर्गी अंडा देता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, दूसरा पक्षी आ जाता है, वो पक्षी भी डिफरेंट डिजाइन। ऐसा नहीं कि आंख आया ऑस्ट्रेलिया से, कान आया अमेरिका से, नाक आया भारत से, सब लोग असेंबलिंग किया गया और मुर्गी बना। इनकी घर में सब कुछ बन जाता है। इस संसार में एयरप्लेन बनता है, उसका डिफरेंट पार्ट डिफरेंट कंट्री से आता है। लैपटॉप बनता है, डिफरेंट पार्ट डिफरेंट कंट्री से आता है।
डिफरेंट फैक्ट्री से आता है, एक एक पार्ट बनाने के लिए एक एक फैक्ट्री। लेकिन भगवान का डिजाइन है, आप देखो एक ही गर्भ में आंख भी बनता है, नाक भी बनता है, कान भी बनता है, लंग्स भी बनता है, लिवर भी बनता है, एवरीथिंग। दिस इज कॉल्ड चमत्कार। ये है इंटेलिजेंस, ये भगवान का क्रिएशन। इस चीज को जानकर हमें जनरली भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। ई फॉर, तो सी फॉर क्रिएशन इंप्लाइज टू क्रिएटर, याद रखिए आप। और डिजाइन इंप्लाइज टू डिजाइनर, डी फॉर। एंड ई फॉर एनर्जी इंप्लाइज टू एनर्जेटिक। शक्ति रहता है, तो शक्ति अपने आप नहीं आता है, शक्तिमान से आता है। शक्ति मतलब शक्तिमान, शक्तिमान से शक्ति आए। जैसे प्रकाश एक शक्ति, लेकिन प्रकाश का शक्तिमान कौन है? सूर्य। हीट एक शक्ति, हीट का शक्तिमान कौन है? अग्नि। तो अग्नि से हीट आता है, सूर्य से प्रकाश आता है। वैसे ही संसार में जो भी एनर्जी है, शक्ति है, अल्टीमेटली कहां से आता है? भगवान से आता है। जैसे हम कहते हैं ना, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। ऐसा नहीं, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज कृष्णा, गॉड, भगवान है। क्योंकि भगवान से सूर्य आता है। भगवान का शरीर का जो ताप है ना, अनलिमिटेड है, सूर्य का ताप से अनलिमिटेड टाइम्स ज्यादा है। सूर्य केवल क्या है? एक अंश मात्र है भगवान का सृष्टि का। इसीलिए संसार में जो भी आप जो शक्ति देख रहे हैं, कृष्ण से आया, शक्तिमान से आया। जहां पर हम शक्ति देखते हैं, वहां पर शक्तिमान की बात किया जाता है। बिना शक्ति से शक्तिमान नहीं आता है, बिना शक्तिमान से शक्ति होता नहीं। हमारा शरीर में कुछ टेम्परेचर, कृष्ण का जो शरीर का टेम्परेचर है वो सूर्य जैसे, भगवान का शरीर का जो टेम्परेचर है सूर्य का टेम्परेचर से अलग, बहुत गुना ज्यादा है। और भगवान अपना शक्ति से सूर्य को निर्माण करता है, और सूर्य क्या करता है? हमें प्रकाश देता है। जैसे साइंटिस्ट लोग अपना दिमाग लगा के बल्ब बनाया, तो साइंटिस्ट बल्ब बनाया, इसलिए साइंटिस्ट कौन है? शक्तिमान। लेकिन साइंटिस्ट का जो ब्रेन का शक्ति है बल्ब के रूप में आया, वैसे भगवान का जो शक्ति है सूर्य के रूप में आया। तो इस प्रकार साइंस कहता है एनर्जी एमिटेड बाय sun per second is greater than the amount of energy consumed by human race throughout the entire history। एक सेकंड में जितना शक्ति आता है आज तक उतना एनर्जी हम कंज्यूम कर नहीं पाए। दैट इज कृष्णास पावर। इसलिए शक्ति को देखकर हम शक्तिमान को याद करना चाहिए। आप लोग बैठे हैं, आपके घर पे मान लो कि पत्थर कोई फेंक दिया है, तो पत्थर को देख के आप बोलते ये पत्थर कहाँ से आया? ये पत्थर कौन सा पत्थर है? ये मार्बल है, ये ग्रेनाइट है, या कौन सा ये जो गोल्ड का पत्थर है, या आयरन का पत्थर है, या सिल्वर का पत्थर है? ऐसा पूछते हो आप? पहला क्वेश्चन पूछता है कौन फेंका है, उसको जाके देखो थोड़ा। ठीक उसी प्रकार इतना शक्ति हम देख रहे हैं, अब पूछना चाहिए ना कौन फेंक रहा है इतना शक्ति, कहां से आ रहा है? दैट इज एग्जैक्टली क्या है? कृष्णा। दैट इज गॉड, भगवान शक्तिमान है। एनर्जी देखते हैं तो एनर्जेटिक को हम याद करना चाहिए। therefore एनर्जी इंप्लाइज टू एनर्जेटिक। एफ फॉर फ्लॉलेस लॉ, दोषहीन नियम। संसार में बहुत सारे नियम है, जैसे ट्रैफिक का लॉ। तो लॉ है मतलब लॉ मेकर है। क्रिकेट में कुछ नियम है, तो नियम है मतलब नियम को बनाने वाले। स्कूल कॉलेज में कुछ नियम है, तो नियम को बनाने वाले। ठीक उसी प्रकार ये संसार में देखेंगे, कोई हैंडसम है, कोई अगली है, कोई ब्यूटीफुल है, कोई नॉट सो ब्यूटीफुल है, कोई डॉक्टर है, कोई स्वीपर है, कोई गरीब है, कोई धनवान है। ये सब कैसे हो गया? कुछ नियम के अनुसार संसार चलता है, और उस नियम को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कर्म कहते हैं। हम अपना जॉब चुन सकते हैं, आप आपका वाइफ को चुन सकते हैं, हस्बैंड को चुन सकते हैं, टाइप ऑफ कार चुन सकते हैं, अपार्टमेंट को चुन सकते हैं, और कुछ कुछ चुन सकते हैं। लेकिन आपने फेस कट को चुन के आया था कि मेरा ऐसा नाक होगा, ऐसा आंख होगा, ऐसा चॉइस करके आया था। पिता माता को चॉइस करके आए थे, फोन करके आए थे, माता जी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा व्यवस्था अच्छी तरह से कर लो। नहीं आए, इसे क्या मेरा फेस कट। किसका ब्रेन जनरली 100 GB का होता है, कितना 50 GB का होता है, किसका किसका मेमोरी होता ही नहीं। इस प्रकार देखा गया संसार। तो ये सब जो डिफरेंशिएशन देख रहे हैं हम, अलग प्रकार की रूप देख रहे हैं, अलग प्रकार की इंटेलिजेंस देख रहे हैं, ये सब का कारण क्या है? लॉ ऑफ कर्म। कोई धनवान है, कोई गरीब, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई चपरासी,
ये सब का कारण क्या है? लॉ ऑफ कॉर्निंग। ये अपने आप नहीं होता, अपने आप ट्रैफिक लॉ नहीं बनता है। लॉ बनाने वाला रहते हैं, लॉ मेकर रहते हैं। वैसे संसार का लॉ मेकर कौन है? कृष्णा। तो लॉ ऑफ मैकेनिक्स है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। ये सब लॉ कौन बनाया? अपने आप नहीं बनता है, उसके पीछे एक लॉ मेकर है। लॉ है, इसलिए लॉ इंप्लाइज टू लॉ मेकर। वेर देर इज लॉ, देर मस्ट बी ए लॉ मेकर, एंड दैट लॉ मेकर इज गॉड कृष्णा। साइंटिस्ट लोग क्या कहते हैं? तो लॉर्ड केल्विन कहते हैं, इफ यू थिंक स्ट्रांगली एनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। लॉर्ड केल्विन। आइंस्टाइन कहते हैं, देर इज ए परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉस, दैट इज आइंस्टाइन। और सर आइजक न्यूटन कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है ना, छोटा है सब। वो कहते हैं भगवान का जो ब्रेन है सागर जैसे, और मनुष्य का जो ब्रेन है सिपा जैसे, छोटा सा। सागर के किनारे में जो सिपा रहता है उसके जैसे, कुछ नहीं। एक बार न्यूटन ने एक यूनिवर्सल मॉडल बनाया था, बना के ऐसा रखे थे। उनका एक दोस्त है, देखा अरे जबरदस्त यूनिवर्सल मॉडल मॉडल बनाया है यार तुमने। तो बोलते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं बने, ये अपने आप आ गया। अपने आप कैसा है? मैं सोया था, कल रात को सोया था, सुबह उठा तो टेबल के ऊपर यूनिवर्सल मॉडल है अब। तो बोलते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप ऐसा झूठ मत बोलिए, आप नम्र हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो बनाया रहेगा ना, नहीं तो कैसे हो सकता है? आपने ही बनाया। तो न्यूटन हंसते हैं, बोलते हैं यूनिवर्सल मॉडल बनाने के लिए साइंटिस्ट की आवश्यकता है, और यूनिवर्स बनाने के लिए अपने आप आ गया। ऐसा होता है। इसके लिए जो साइंटिस्ट है उसको जन्म दिया गया है भगवान के लिए। तो व्हाट इज द प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड? तो सब लोग लिख लीजिए इसको। ABCDEF। A for art implies to artist. B for beautiful organization implies to organizer. C for creation implies to creator. D for design implies to designer. E for energy implies to energetic. And F for flawless law implies to lawmaker. तो ये ABCDEF आपने जो सुना है, इसको जानकर समझकर हम जान सकते हैं देयर मस्ट बी ए गॉड बिहाइंड दी क्रिएटर। कैन यू शो मी दी गॉड? आप दिखा सकते हैं? उसके बाद में विश्वास करो तो मैं आपको भगवान को दिखाने वाला हूँ। सब लोग रेडी हो जाओ, सीधा बैठ जाओ घर पे जो बैठे हैं। तो सीधा बैठ के जनरली क्या है, आंख बंद करो और कान से ध्यान से सुनो, भगवान दिखेंगे आपको। तो कैसे आपको भगवान को देखना है? द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। आंख खोलो, आंख खोलो, आप लोग आंख बंद मत करो। ऐसे ही मजाक से बोल रहा था। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट को समझकर हम जान सकते हैं कि भगवान ये करे। ये संसार जो देख रहे हैं कॉज है। जैसे फैन है, फैन घूम रहा है, कॉज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखता नहीं है लेकिन फैन घूमता हुआ दिख रहा है, लाइट जलता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। इसको कहते हैं कॉज ऑफ, कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट क्या है? फैन घूम रहा है, लाइट जल रहा है। कॉज क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इफेक्ट को देखो, प्रभाव को देखो, कॉज को समझो। कोई तीर मार रहा है तो तीर अपने आप नहीं जाता है। कोई गोली मार रहा है, गोली अपने आप नहीं छूटता है, कोई शूटर रहता है। ये कॉज है। तो गोली लग गया, ये इफेक्ट है। पपेट पपेट डांसर रहते हैं, पपेटियर्स रहते हैं, है कि नहीं? तो पपेटियर जो है पपेट्स को नचाते हैं, तब जाके वो पपेट नचते हैं। आजकल एनिमेशन जो चल रहा है, अपने आप एनिमेशन बात नहीं करते, अपने आप एनिमेशन घूमते नहीं, उसको बनाने वाला भी है। तो आप इफेक्ट को देखो और कॉज को समझो। फैन घूम रहा है, लाइट जल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी को देखते नहीं लेकिन है। एरो आके आपको लग गया, शूटर को देखा नहीं लेकिन है। पप्पेट डांस कर रहे हैं तो पप्पेटियर है। तो इफेक्ट को देखकर कॉज को हमें समझना चाहिए। वैसे ही जो अभी हमने डिस्कशन किया ABCDEF, ये सब इफेक्ट है। ये इफेक्ट को आप ध्यान रखिए तो कॉज को आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो साइंस कहता है ह्यूमन ब्रेन है ना एक स्पेशल कंप्यूटर इज। द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। द मोस्ट sophisticated computer in the universe is human brain. The human brain is made of a trillion brain cells, and each one of these is more powerful and sophisticated than most computers around the planet today.
एक सेल का कॉम्प्लिकेशन समझ में नहीं आता लोगों को। कोई बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, मैं ब्रेन स्पेशलिस्ट हूँ। तो ब्रेन को स्टडी करने वाला ब्रेन स्पेशलिस्ट, ब्रेन को स्टडी करने वाला साइंटिस्ट है, आई को स्टडी करने वाला आई स्पेशलिस्ट है, साइंटिस्ट है, हार्ट को स्टडी करने वाला हार्ट स्पेशलिस्ट है, साइंटिस्ट है, और हार्ट बनाने वाला साइंटिस्ट नहीं, आंख को बनाने वाला साइंटिस्ट नहीं, ब्रेन को बनाने वाला साइंटिस्ट नहीं, शरीर को बनाने वाला साइंटिस्ट नहीं है। जो बनाया गया है उसको स्टडी करने के लिए दिमाग की आवश्यकता है, और बन गया, अपने आप बन गया। कैसे बन गया आपने? आपका ब्रेन है कि नहीं? इफ यू हैव ब्रेन यू शुड एक्सेप्ट दैट देयर इज ए सुपीरियर फाइनर ब्रेन बिहाइंड द क्रिएशन। और ये समझ नहीं पाते, ये हम समझ नहीं पाते, इसका अर्थ है हमारा ब्रेन नहीं है। अमेजिंग ऑर्डर्स, शरीर का भीतर आप देखिए, सेल है, क्रोमोसोम है, डीएनए, आरएनए, और सब कुछ अपने आप चल रहा है। डाइजेशन कैसे हो रहा है आपको पता नहीं, किडनी कैसे चल रहा है आपको पता नहीं, किडनी खराब होने के बाद पता चलता, हार्ट खराब होने के बाद पता चलता, ब्रेन कैसे चल रहा है हमें पता नहीं। लेकिन पता नहीं मतलब क्या, चलता है ना, ऑटोमेटिक मशीन, मतलब उसके पीछे ब्रेन है। सब कुछ शरीर में चल रहा है ठीक ठाक। ये प्रमाण करता है कि भगवान है। एक बार क्या हुआ, ध्यान से सुनो। एक बार क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आया था भारत, और भारत में घूम रहा है, एक गांव में घूम रहा है। अचानक देख रहा है, एक खेती देख रहा है, और खेती में बुफला का प्लांट देख रहा है, सर्प देख रहा है, छोटा क्रीपर्स देख रहा है। और बुफला इतना बड़ा बड़ा रहता है, 30-40 किलो का बुफला है, और जो उसका प्लांट है, क्रीपर जो है, नाजुक है। तो साइंटिस्ट सोचता है यार, भगवान का दिमाग नहीं है यार, इतना बड़ा फल रखा है, और प्लांट जो क्रीपर जो इतना छोटा है और कभी भी टूट सकता है, इसलिए भगवान का दिमाग नहीं। यहाँ पे कुछ बड़ा प्लांट होना चाहिए, ऐसे सोच के चला जाता है। रास्ते में एक बड़ा बनियन ट्री देखता है, बट वृक्ष को देखता है, देख रहा है बट वृक्ष बहुत बड़ा है, ब्रांचेस बड़े बड़े हैं, लेकिन उसका जो फल है ना, छोटा छोटा रहता है, राई जैसे रहता है, मस्टर्ड सीड से भी छोटा है उसका फल। फल फल रहता है, फल के भीतर जो सीड रहता है मस्टर्ड सीड जैसा, फल भी बहुत छोटा है। साइंटिस्ट देखा और आश्चर्य हो गया, वाला नहीं नहीं, सब सचमुच भगवान का दिमाग नहीं, यहाँ पे बोफला जैसे रहना चाहिए था फल, और वहां पे जनरली क्या है, छोटा छोटा फल होना चाहिए था इसके जैसे, बनाना फल जैसे। ये सोचा, और साइंटिस्ट थोड़ा थक गया था, पेड़ के नीचे थोड़ा सो गया। सोने के बाद 5-6 क्या हुआ, जो फल था, बट वृक्ष का फल था, गिर गया, उसके सर के ऊपर ही गिर गया। तुरंत उठा और देखा ऊपर, भगवान को धन्यवाद दिया कि हे भगवान, इसके ऊपर अच्छा हुआ बोफला जैसे फल नहीं थे, 4-5 बोफला मेरे ऊपर गिर जाते थे, अभी मैं ही आपके पास जाता था। थैंक यू वेरी मच। तो कहने का अर्थ है भगवान का दिमाग, हम अपना दिमाग लगा के भगवान को समझना चाहिए। भगवान को समझने के लिए हमें दिमाग दिया है, पर उसको हम समझते नहीं है, दिमाग दूसरे इधर उधर लगाते रहते। पूरा संसार जनरली क्या है, प्रमाण करता है कि भगवान ही करते। दूध है इसलिए गाय है नहीं है, गाय है इसलिए दूध, फल है इसलिए पेड़ है ऐसा नहीं है, पेड़ है इसलिए फल है, पुत्र है इसलिए पिता है ऐसा नहीं है, पिता है इसलिए पुत्र है, संसार है इसलिए भगवान है ऐसा नहीं, भगवान है इसलिए संसार है। इसलिए संसार को देखकर हमें समझना चाहिए, देयर मस्ट बी ए ब्रेन बिहाइंड क्रिएशन। सैटेलाइट, एक चंद्रयान हमने छोड़ दिया, और ये यान छोड़ दिया, बोल रहे हम साइंटिस्ट हैं। तो आप उपग्रह छोड़ते हो, सैटेलाइट छोड़ते हो, तो उसके लिए दिमाग की आवश्यकता है, साइंटिस्ट की आवश्यकता है। वो घूमता है तो दिमाग चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए। लेकिन इतने प्लैनेट घूम रहे हैं, धरती घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, चंद्र घूम रहे हैं, लेकिन अनेक प्रकार के प्लैनेट घूम रहे हैं, उसके लिए साइंटिस्ट की आवश्यकता नहीं है। तो चंद्रयान को छोड़ने के पीछे अनेक साइंटिस्ट काम किए। और जब सैटेलाइट छोड़ते हैं, उसमें ओरिएंटेशन, स्पिन, वेलोसिटी, ऑर्बिट डिके, करेक्शंस, अर्थ सैटेलाइट डिस्टेंस, हीट डिसिपेशन, कॉस्मिक रेडिएशन, ये सब चेक किया जाता है। तो सैटेलाइट के लिए साइंटिस्ट की आवश्यकता है, तो प्लैनेट के लिए, सन के लिए, मून के लिए साइंटिस्ट की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से वो साइंटिस्ट की आवश्यकता है। उस साइंटिस्ट को क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। अर्थ का जो मास है ना, 6 × 10⁻21 मेट्रिक टन,
स्पीड अराउंड द सन, अर्थ कितने किलोमीटर पर आवर घूमता है? 106,000 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का अर्थ है 1,06,000 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड से घूमता है। और हमें पता ही नहीं चल रहा है घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। ये भी आश्चर्य है। और एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ। अर्थ भी घूम रहा है इतना स्पीड से, मंगल भी घूम रहा है, बृहस्पति भी घूम रहा है, और जोर स्पीड से घूम रहे हैं। लेकिन आप कभी भी न्यूज़पेपर में सुना नहीं अर्थ के साथ मंगल का एक्सीडेंट हो गया। अब सुनेंगे तो सुनने के लिए रहेंगे ही नहीं, एक्सीडेंट हो जाएंगे तो हम किसी जिंदा रहेंगे, हम ही मर जाएंगे। लेकिन सबको ऑर्बिट में भगवान रखा, कभी किसका एक्सीडेंट होता है? कितना एक्सीडेंट डेली होता है पूरा संसार में। छोटा गाड़ी बनाएंगे हम लोग, लेकिन भगवान उसको कंट्रोल कर रहा है। इस संसार को देख के हमें समझना चाहिए हु इज द कंट्रोलर। नासा कंट्रोल करता है क्या? नहीं, गॉड इज द कंट्रोलर, कृष्ण इज द कंट्रोलर। ये सब समझना अत्यंत आवश्यकता है। तो संसार को देखकर हमें समझ लेना चाहिए देयर मस्ट बी क्रिएटर बिहाइंड द क्रिएशन। प्रभाव है, पूरा संसार जो देख रहे हैं एक प्रभाव है, इफेक्ट है। हमारा शरीर भी एक इफेक्ट है, पूरा संसार भी एक इफेक्ट है, पेड़ भी एक इफेक्ट है, सूर्य भी एक इफेक्ट है, चंद्र भी एक इफेक्ट है, पहाड़ भी एक इफेक्ट है। बोलते हैं पानी H2O से बना है। ठीक है, सागर में कितना H2O थोड़ा बता देना, पूछ लेना कल जाके स्कूल में आप लोग, सर सागर में कितना H2O लगा था, थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। एक ड्रॉप बनाने वाला लेबोरेटरी में H2O2 लेकर, वो साइंटिस्ट, बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा सागर बना साइंटिस्ट नहीं है। और उस साइंटिस्ट को हम सुप्रीम साइंटिस्ट कहते हैं, दैट इज कृष्णा, दैट इज गॉड। ये है स्टीफन हॉकिंग, जो कि साइंटिस्ट हुए लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। स्टीफन हॉकिंग चल नहीं पाते थे, वो व्हील चेयर में चलते थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, उनको सिर्फ दिख रहा था थोड़ा था। इतना कदर्य अवस्था में थे, फिर भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते। ये दुर्भाग्य है। कोई कोई साइंटिस्ट विश्वास करते, कोई कोई नहीं करते, लेकिन आपको मैंने डिटेल्स बताया आज, ABCDEF, कॉज एंड इफेक्ट, ये सबको समझकर हमें भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। इफ यू हैव ब्रेन यू शुड एक्सेप्ट, ब्रेन इज गिवन टू अंडरस्टैंड गॉड, नॉट टू अंडरस्टैंड कॉकरोच। एक बार क्या है, साइंटिस्ट कॉकरोच को टेस्ट कर रहे थे। कॉकरोच का 6 पैर रहे। साइंटिस्ट को जानना था कि एक कॉकरोच को कभी सुना ही नहीं देता, कैसे पता चलेगा? साइंटिस्ट लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं ना। तो एक्सपेरिमेंट की कि एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि कॉकरोच को कभी सुना ही नहीं देता। तो एक साइंटिस्ट ने कॉकरोच को लिया, एक पैर को निकाल दिया, निकाल के बोल रहा है चलो, तो कॉकरोच चलने लगा। तो साइंटिस्ट बोल रहा है कॉकरोच को सुना ही दे रहा। 3 पैर निकाल दिया, बोला चलो, तो साइंटिस्ट, कॉकरोच चलने लगा। साइंटिस्ट ने सोचा हाँ कॉकरोच को सुना ही दे रहा है। 6 का 6 पैर निकाल दिया, बोला चलो, वो चला ही नहीं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि कॉकरोच का 6 का 6 पैर जब निकाल दिया जाता है, कॉकरोच को सुना ही नहीं देता। ऐसा है, 6 पैर निकालने के बाद सुनाई नहीं देता है, सुनाई दे रहा है, पैर नहीं तो चलेगा कैसे यार? पैर से चलता है ना। ऐसे साइंटिस्ट लोग सोचते हैं संसार ठीक से सब चल रहा है, आप बोल रहे हो भगवान नहीं। मान लो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपका बॉडी को चेक किया, आपका हार्ट ठीक चल रहा है, ब्रेन ठीक चल रहा है, आंख ठीक चल रहा है, पैर ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बोलेगा ये डेड है, चलेगा? सब ठीक चल रहा है, डेड कैसे हो सकता है? संसार सब ठीक चल रहा है, कैसे भगवान नहीं हो सकते? उसके पीछे निश्चित रूप से भगवान है। तो ये सब प्रूफ को देखकर हमें समझना चाहिए देयर मस्ट बी ए गॉड। तो गीता में भगवान के मतः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। A conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as balls are strong on a thread. वो कहते हैं जिस प्रकार पर्ल जो मोती है, मोती का जो हार है, मोती है, हार में रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं? धागा के आधार पर रहते हैं। जो पर्ल्स का हार देखे, नेकलेस देखेंगे, उसके भीतर धागा रहता है, इसलिए पर्ल नेकलेस रहता है। धागा दिखता नहीं है, थ्रेड दिखता नहीं है, नेकलेस दिखता है, लेकिन नेकलेस को देखकर हमें समझ में आ जाना चाहिए उसके भीतर थ्रेड है। थ्रेड नहीं रहेगा तो नेकलेस नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार संसार में भगवान दिखते नहीं, लेकिन भगवान सबके भीतर है, क्योंकि भगवान का शक्ति से ही संसार चल रहा है।
भगवान जब इस शरीर को छोड़ देते हैं, शरीर को ही मुर्दा कहा जाता है, और कुछ नहीं। भगवान जब इस संसार को छोड़ देते हैं, इस संसार को प्रलय कहा जाता है, और कुछ नहीं। इस संसार में सब कुछ चल रहा है, शरीर ठीक चल रहा है, सूर्य उदित हो रहे, सूर्य अस्त हो रहा है, चंद्र उदय हो रहे, चंद्र अस्तित्व अस्त हो रहे, ऑक्सीजन मिल रहा है, जो भी आहार हमें चाहिए मिल रहा है, सब कुछ फैसिलिटी मिल रहा है, लेकिन भगवान का शक्ति इसमें नहीं। जैसे धागा भीतर रहता है, दिखता नहीं है, ये धागा का शक्ति का आधार पर मोती का हार रहता है, वैसे ही भगवान कहते हैं कि मैं सबका शक्ति का आधार हूं, और जिसके आधार पर क्या है, पूरा संसार टिका हुआ है। और क्या कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। वो कहते हैं ये जो संसार है, मेरा अध्यक्षता से चलता है, मेरा कंट्रोल से चलता है, मेरा कंट्रोल से संसार जनरली क्या है, निर्माण होता है और नष्ट भी होता है। इसलिए कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर। और कृष्ण क्या कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वितः। भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मतः सर्वं प्रवर्तते, कि मैं सबका उद्गम हूं, मेरे से सब कुछ है, ये जानकर, इति मत्वा भजन्ते माम, ये जानकर व्यक्ति क्या करते हैं, मेरा पूजा करते हैं, भजन करते हैं, मेरा स्मरण करते, मेरा नाम जप करते, बुद्धा भाव समन्वित, वो व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाए। तो हु इज बुद्धिमान, हु बिलीव इन गॉड, हु वर्शिप कृष्णा, हु चांट हरे कृष्णा, हु फॉलो कृष्णस लॉस, हु फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट संस्कार, दैट पर्सनैलिटी क्या है, बुद्धिमान है। भगवान कहते हैं बुद्धा भाव समन्विता। तो ये सबको जानकर हमें पता होना चाहिए, देर मस्ट बी क्रिएशन, देर मस्ट बी क्रिएटर बिहाइंड द क्रिएशन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमने टॉपिक लिया, डज गॉड एग्जिस्ट। उसमें हमने ABCDEF देखा, और पूरा संसार को थोड़ा से दिमाग लगा के आप स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा देयर इज ए क्रिएटर बिहाइंड द क्रिएशन। जिस प्रकार मोती के भीतर धागा रहता है, ठीक उसी प्रकार संसार भगवान का शक्ति से टिका है। हरे कृष्ण। और हम भगवान का अस्तित्व को डिस्कशन किए, क्योंकि आगे जाके भगवान के बारे में जब हम सुनेंगे तो विश्वास से सुनेंगे, इसलिए हम ये डिस्कशन किए हैं। और भगवान के ऊपर जो विश्वास होता है, धीरे धीरे क्या होता है, हमारे पास भगवान का जो गुण है हमारा भीतर आता है। जैसे सूर्य के सामने आप रहते हो तो आपको प्रकाश मिलता है और विटामिन डी मिलता है, वैसे ही जब हम भगवान के सामने रहेंगे तो हमें ज्ञान भी मिलेगा और भगवान की क्वालिटी भी मिलेगी, टॉलरेंस करने की पावर मिलेगी, डिस्क्रिमिनेशन की पावर मिलेगा, क्षमा की पावर मिलेगा, दया की पावर मिलेगा, और उसके साथ बल भी मिलेगा, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, धर्म के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए हमें भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। एनी क्वेश्चन, कुछ प्रश्न है कोई बच्चे का? हाथ उठाए आप लोग, तो आपको मैं अनम्यूट करूंगा, आप लोग प्रश्न पूछ सकते हो। रेज योर हैंड। हाथ उठाने का ऑप्शन है, रेज हैंड करके ऑप्शन। हाँ। रश्मि प्राणी पाणी ग्राही। अनम्यूट कीजिए, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।